आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी से जिनका नाम तो आपने पहले सुना है, लेकिन एक बार फिर से ये कंपनी चर्चा में है आईपीओ लाने की वजह से। जी हाँ, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करने वाली ग्लोबल डिजिटल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है। इस कंपनी के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे टॉप मैनेजमेंट से। उससे पहले बता दूं, आईपीओ 12 तारीख को खुलेगा, यानी कि कल, और 14 को होगा बंद। प्राइस बैंड है 674 से 708, 674 से 708, और टोटल इशू साइज है 8750, 8,750 करोड़ का बड़ा इशू है कंपनी का। और यहाँ पर कंपनी का मार्केट करीब 43,000 करोड़ का होता है, कि यानी कि एक बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी है जो अपना इशू लेकर आ रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में इस वक्त कंपनी के सीईओ हैं श्री कृष्णा रामाकार्तिकेयन सर, और जो कंपनी के सीईओ हैं, कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आप ही हैं। इसके अलावा और आपने आईआईटी मद्रास से बीटेक की डिग्री हासिल किया है। आईएम कोलकाता से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है। 30 साल से ज़्यादा अनुभव है सर का इस फील्ड में, और एचसीएल अमेरिका जैसे दिग्गज संस्थानों में भी काम करने का उनका अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं विकास कुमार जैन साहब हैं, जो कंपनी के सीएफओ हैं, और 2018 से जैन साहब कंपनी के साथ हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं पेशे से। एचपी इंडिया और साथ ही विप्रो जैसे दिग्गज आईटी कंपनियों के साथ काम करने का जैन साहब का अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको कैसे एड्रेस करना चाहिए, फर्स्ट नेम से या सरनेम से? मेरा निकनेम है खींच, यू कैन कॉल मी दैट। क्या बताए? खींच। खींच? हाँ। ओ माय गॉड, क्या बात है सर। इसकी कहानी बताइए, ये निकनेम कहाँ से आया है? ये 40 साल पहले एक तमिल मूवी था जी, उसमें जो छोटा लड़का कृष्णा उसका नाम है, उसका निकनेम उसमें कीच था। अच्छा, तो उस समय से आया और रह गया। तो सर मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, गिनीज बुक में आपका नाम आ सकता है। सबसे ज़्यादा उम्र में निकनेम पाने वाले आदमी आप ही है क्योंकि जनरली ये सारे काम बचपन में हो जाते हैं। खिच सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी जो हम सब नाम से जानते हैं, पहले लिस्टेड थी, उसके बाद शायद डी लिस्ट हो गई थी, और अब वापस फिर वही कंपनी लिस्ट हो रही है। जरा इसकी कहानी बताइए सर, क्या है? वही कंपनी लिस्ट हो रही है। जी जी। तो हम चेंज ये हुआ है कि हम बड़ा हुआ है, हमारा कैपेबिलिटीज बेटर हुआ है, हमारा प्लेटफॉर्म्स बेटर हुआ है। नहीं चेंज हुआ है, हमारा कस्टमर्स को हम जो सर्विस देते हैं वो सबसे बढ़िया रहता है। हमारा कस्टमर्स प्लांट के सबसे हैप्पीएस्ट कस्टमर्स है। हमारे एम्प्लॉयज बहुत खुश है हमसे, हमारा एट्रिशन रेट कम है, हमारा ग्लासडोर रेटिंग हाईएस्ट है। ये सब चेंज नहीं हुआ। चलो, उनका पता नहीं, एक बाकी कितने क्या खुश है वो आप बता रहे हैं, मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैं बता सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप जो इतने एफर्ट्स लेके, इतने प्रयास करके हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बोल रहे हैं, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। नहीं तो जनरली मुश्किल काम कौन करे, आसान हो जाए तो जल्दी से इंग्लिश बोल के, लेकिन आपने बहुत मेहनत करके बोले सर, थैंक यू उसके लिए। अच्छा सर, ये बताइए, तो फिर पिछले हेक्सावेयर और इस बार में प्रोमोटर्स चेंज हो गए, अब नए प्रोमोटर्स कौन है? पहले बैरिंग प्राइवेट इक्विटी था, अभी कार्लाइल प्राइवेट इक्विटी। एक प्राइवेट इक्विटी से दूसरी प्राइवेट इक्विटी, अब कार्लाइल आपका प्रमोटर। अभी एक चीज़ बताइए सर, बिजनेस मॉडल के बारे में, हेक्सावेयर का क्या बिजनेस मॉडल है? हम कंपनीज को हेल्प करते हैं उनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जी। आप कोई भी बिजनेस देखिए दुनिया में, उनका सबसे, आप सीईओ से बात करेंगे, बोलेंगे कि हमको टेक्नोलॉजी की बेसिस पे हमारा बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना है। जी। कोई भी बिजनेस हो, वो टैक्स का बिजनेस हो, कोई टेक्नोलॉजी बिजनेस तो है ही, बट इंश्योरेंस बिजनेस हो, रिटेल बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी इज द बेसिस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और हम कस्टमर्स को इसमें हेल्प करते हैं। ओके। कैसे करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं जी, टेक्नोलॉजी चलाते हैं, और डेटा और एआई करते हैं। ओह लवली। जैन साहब, ये बताइए, फिर आपकी कंपनी का बिजनेस जो है अलग अलग ज्योग्राफीज में कहाँ कहाँ किस तरह से, इंडिया में कितना है, इंडिया के बाहर कितना है, ये समझाइए। हमारा 72% अमेरिका से, ओके, 22% यूरोप से है, 6% एशिया से, और उसमें से उस 6 से 2 इंडिया से। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपने शायद 2019 में एक एक्विजिशन किया था, राइट? उसके बाद एक्विजिशन अभी तक नहीं किया। क्या कंपनी की पूरी स्ट्रेटजी ऑर्गेनिक ग्रो करने की है, या एक्विजिशंस भी आपके आगे प्लान्स में हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने हमें मौका दिया। थैंक यू सर। आप दर्शकों को हम अपनी कंपनी के बारे में विवरण दे सके, बता सके। जी। हमारी कंपनी का फोकस है
कैपेबिलिटी को एक्वायर करना, तो हमने एक एक्विजिशन किया था मई 2019 में जी। और एक दूसरी एक्विजिशन हमने सॉफ्टक्लिक की डेटा एनालिटिक्स स्पेस में मई 2024 में। अच्छा, 2024 में। सो हमारा फोकस कैपेबिलिटी एक्विजिशन पे है। ओके, लेकिन मतलब इस तरह की कोई चीज मिली तो और आगे आप कर सकते हैं, एक्विजिशन के लिए ओपन है। सर आपने एक और इंट्रोडक्शन में क्रिस सर आप जो कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस है, क्योंकि भारत में एआई पर फोकस करने वाली बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं नहीं, तो किस तरह से हेक्सावेयर का बिजनेस मॉडल है एआई को लेकर? तो मेरा विजन ये है, हर कस्टमर जो हम सर्व करते हैं हर रोज, हर इंजीनियर जो हमारा उनके लिए काम करता है उसमें एआई हो। अच्छा। इसके लिए हमने दो चीज किए। पहला चीज किया, हमने हमारा जितना प्लेटफॉर्म्स है उसको एआई के बेसिस पे बनाए, और या पुराना प्लेटफॉर्म्स में एआई इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स से हमारा कस्टमर सर्विस लेते, तो जब प्लेटफॉर्म यूज करते हैं एआई ऑटोमेटिकली उनको इम्पैक्ट करेगा। करेक्ट। दूसरा चीज ये की है, हमने सारे एम्प्लॉयज को एआई पे ट्रेन और सर्टिफाई किया। अच्छा। हमारे टेक एम्प्लॉयज अबाउट करीब 85% सर्टिफाइड है। और मैं थोड़ा ये प्राइड से बोल सकता हूँ, हम बहुत कम कंपनी से होंगे जिसका सीईओ सीएफओ बोल सकते हैं कि हम एआई सर्टिफाइड है। अच्छा। ओह, तो एआई में भी सर्टिफिकेशन होता है? बहुत सारा है, अलग अलग तरह का है। ओके, वंडरफुल। अच्छा विकास जी, आपसे जानना चाहता हूँ, 8750 लगभग $1 बिलियन के आसपास का आपका इशू साइज है और पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो क्या कार्लाइल ही बेच रहा है इस ऑफर फॉर सेल में? कौन बेच रहा है और वजह क्या है उसकी? सबसे पहले तो हमारा बैलेंस शीट का जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है जी। 30 सितंबर को हमारे बैलेंस शीट में 1500 करोड़ प्लस कैश थी। ओके। तो हमें कैश की बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अभी कोई खास ज़रूरत है नहीं, और 95% कार्लाइल होल्ड करती है और उसको छोड़ के 40,000 प्लस शेयर होल्डर्स हैं, बट इस ऑफर में सिर्फ कार्लाइल बेच रही है। अच्छा, 40,000 शेयर होल्डर अभी भी जो पुराने हैं उन्होंने डीलिस्टिंग में नहीं दिया, वो अभी भी है, उनके तो मजे हो गए कि अच्छा है आईपीओ आ रहा है तो वापस ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, ये बहुत अच्छी बात। तो खाली कार्लाइल 15% अपना 20% अपना रिड्यूस कर रहा है। ओके, परफेक्ट, ये अच्छी चीज़ आपने। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं सर, आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों के मन में एक उम्मीद भी है तो डर भी है ना। उम्मीद है कि जो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं जाएगी उसका क्या होगा, लेकिन दूसरा ये कि अब एआई उधर आया, चैट जीपीटी, फिर डीप सीक आ गया, हमारा खुद का बनने वाला, तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट, तो रिस्क क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये समझाइए सर। मैं जनरली मेरा सबको ब्रॉड एडवाइस ये है कि इसको डरने की कोई बात नहीं। ओके। टेक्नोलॉजी हिस्टोरिकली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए। ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यही करेगा। थोड़ा बहुत होगा कि काम विल मेक इट मोर एफिशिएंट, बट वो सारे टेक्नोलॉजी हिस्ट्री में ये किया है, और इसकी वजह से ये नहीं है कि मास डिस्प्लेसमेंट हुआ लेबर की, बल्कि थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ पर बहुत सारा नया अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए। तो लोग को क्या करना है, रिटेन करना है अपने आप को, दे हैव टू कीप देमसेल्फ इन्फॉर्म्ड एंड ट्रेड। अगर वो किए तो आई थिंक कोई किसी को डरने की बात नहीं है। तो सर, क्योंकि अब आपके प्रमोटर कार्लाइल है, सो कार्लाइल तो प्राइवेट इक्विटी फर्म है, तो खुद तो कंपनी चलाएंगे, तो पूरा आपका मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, नॉन प्रमोटर प्रोफेशनल मैनेजमेंट है कंपनी का? देखिए, हमारा मैनेजमेंट में करीब 11 साल से, 10.5 साल से, विकास 6 साल से है, हमारा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर 10 साल से है। हमारा मैनेजमेंट ये ओनरशिप चेंज से कोई बदला नहीं है। हमारा मैनेजमेंट स्टाइल जो हम कस्टमर के लिए करते हैं, जो हम एम्प्लॉयज के लिए करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हम चेंज करते हैं क्योंकि बिजनेस के लिए अच्छा है, पर चेंज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ओनरशिप चेंज हुआ। ओके, परफेक्ट है। अच्छा विकास जी, आपकी पिछले 3 साल के जो डेटा है मेरे पास, नंबर्स, रेवेन्यू बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, मार्जिन आपके स्टेबल है अराउंड 12.5% के आसपास, तो क्या ये समझा जाए कि ये सही रेंज है 12-13% की रेंज में जहां मार्जिन स्टेबल रहेंगे? कैसे देखते हैं आप, मतलब ये कंफर्टेबल रेंज? नहीं, ये रिपोर्टेड मार्जिन है और हमने एक प्रेजेंट किया है एडजस्टेड मार्जिन। ओके। और वो एडजस्टेड मार्जिन जो है 13%, हाँ सॉरी 15% के ऊपर, 15% के ऊपर है हमारा वो। और वो एडजस्टेड मार्जिन इसलिए प्रेजेंट किया है बिकॉज 2023 में और शुरू के 9 महीने में 2024 में हमने कुछ
वन टाइम एक्सपेंसेस इनकर किए थे। हम एक ERP इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड खर्चे थे जिसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं बुक्स में अकाउंटिंग रूल के हिसाब से, वो सब बंद हो जाएंगे। सो गो फॉरवर्ड बेसिस पे हमारा जो मार्जिन आएगा, मतलब ये जो हमारा एडजस्टेड मार्जिन है 15-15.5% के करीब, वो हमारा बेस मार्जिन हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। कि सर जैसा आपने कहा कि आपका कितना 65% बिजनेस आपने बताया अमेरिका से, 72%। अब अमेरिका में जिस तरह से माहौल बदला है, ट्रम्प साहब आ गए, तो उनके अलग प्रायोरिटीज़ हैं। इंडियन आईटी कंपनी के लिए चैलेंजेस हैं या अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़ने वाली है अमेरिका में, स्पेशली आपके लिए? देखिए, अगर ब्रॉडेस्ट पॉलिसी डायरेक्शंस आप सोचेंगे जी, टैक्स बढ़ेगा नहीं, कम भी हो सकता है बट सर्टनली बढ़ेगा नहीं। करेक्ट। रेगुलेशंस कम होंगे, ये दो तो पक्के हैं। अभी आप ये जो टैरिफ्स जो है, जो 2 मेटल्स पे हुए, अब देखिए स्टॉक मार्केट में का इम्पैक्ट उसमें यूएस में पॉजिटिव है। तो आई थिंक ज़्यादातर पॉजिटिव डायरेक्शन है इकोनॉमी की। अगर इकोनॉमी का पॉजिटिव है, हमारा इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है और हमारे लिए पॉजिटिव है। 10,000 करोड़ के आसपास की आपकी टॉप लाइन है। 10,000 करोड़ की टॉप लाइन बड़ी होती है, अच्छी होती है, बहुत बढ़िया है। 23 में हमारा 10,000। हाँ, 23 अभी वो तो उससे काफी पास बड़ा है। 23 का ही नंबर है सर। ओके, लेटेस्ट नंबर शायद DRHP में अभी तक 6 महीने के और नंबर्स होंगे आपके, रहे 9 महीने के 9 महीने के और है। कितना कर लिया सर 9 महीने? 8,900 करोड़। 8,900 करोड़, मतलब आप 10,000 तो पार कर ही देंगे नेचुरली। इसमें से कितना रेवेन्यू सर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आता है? मैं आपको जरा पर्सपेक्टिव देता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बुलिश हूँ अगर इंडिया में, और मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूँ, कि मेरा एक इन्वेस्टमेंट AI वाले फील्ड में होना चाहिए, तो क्या वो हेक्सावेयर हो सकता है? ये मैं समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, अब मतलब एक सर्विस लाइन है हमारा डेटा और AI जी, और ये वन ऑफ 3 टेक्नोलॉजी सर्विस लाइन है। तो उसका साइज हम डिस्क्लोज नहीं करते, बट वन ऑफ 3 है तो मटेरियली होगा। पर उसके अलावा जो हर चीज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है हमारा रैपिडेक्स करके। रैपिडेक्स से क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पर रैपिडेक्स बिल्ट है जेनएआई पे। ओके। तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी कोई ले रहा हमसे, वो तो जेनएआई उसको इम्पैक्ट करेगा। हमारा दूसरा एक सर्विस है IT आउटसोर्सिंग, टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग। उसमें एक प्लेटफॉर्म है टेंजाई, वो भी AI बेस्ड है। तो खरीद रहे हमसे आउटसोर्सिंग सर्विस, बट वो जैसा यूज कर रहे उसमें रोज AI होती है। तो हमारा ये प्लान है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो भी चीज करते हैं उसमें AI होना चाहिए। और इसके लिए हम रोज, हमारा प्लेटफॉर्म स्टैटिक नहीं है, हर महीने कुछ नया रिलीज करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, जिसमें और AI का इम्पैक्ट है। ओके, सो मतलब आपकी कंपनी तो AI कंप्लायंट है ही एक तरह से, बट आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनको आप सर्विसेज देते हैं, जिनसे रेवेन्यू मिला, उनको भी आप AI के जरिए कुछ ना कुछ उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको भी वही फायदा मिले। हमारा फर्स्ट फोकस कस्टमर्स पे है। हम इंटरनल भी कर रहे हैं, बट फर्स्ट फोकस कस्टमर्स पे है। ओके। और ये AI वाला बिजनेस सर कब से स्टार्ट किया? क्योंकि हेक्सावेयर तो बहुत पुरानी कंपनी 1990 से, राइट? सो ये आपने एंट्री सबसे पहले AI में किस साल में ली? देखिए, ये जो मैंने जो प्लेटफॉर्म्स बताए, एक टेंजाई करके जो प्लेटफॉर्म है, उसमें नाम ही ऐसे चुना है कि उसमें AI है। हाँ, वो प्लेटफॉर्म हमने बनाया 4-5 साल पहले, कि ये नया जर्नी नहीं है ये। पर एक और प्लेटफॉर्म बनाया है सॉफ्टवेयर के लिए, रैपिडेक्स करके। वो प्लेटफॉर्म अभी बनाए पिछले 1.5 साल में, वो जेनएआई के बेसिस पे। तो ये कंटिन्यूस जर्नी है। AI तो बहुत पुरानी बात, 50 साल से ज्यादा पुराना है AI। ओके। शायद हमने थोड़ा लेट सुना है सर, इसलिए हमें, बट मज़ा आया सर आपसे बात करके, और बहुत कुछ चीज़ नई सीखने और समझने को मिली। IPO आपका कल खुलने जा रहा है, एक बार फिर से आप सेकंड इनिंग खेलने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट में सर। हमारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेज़। और आप पहले की तरह पिछली पारी में भी आपने अपने निवेशकों के लिए बहुत वेल्थ बनाई है, और जाहिर सी बात है कोई कंपनी लगातार बहुत अच्छा करती है तभी एक प्राइवेट इक्विटी फंड से दूसरा प्राइवेट इक्विटी फंड उसे खरीदने के बारे में सोचता है। और इस बार फिर से आप वैसे ही बढ़िया काम करके दिखाएं।
ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। Thank you. विकास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, IPO पे बात करने के लिए।